हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल प्लस डाटा के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, डाटा के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। आने वाला दिन कौन सा है? 24 जुलाई 2023 यानी सोमवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है ये देखेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट कर रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, मात्र 2-4 पॉइंट से पॉजिटिव हो गया, लेकिन लगातार पिछले 10 दिनों से अमेरिकन मार्केट चल रहा है दोस्तों। और लगभग 15 मंथ्स के हाई पे है अमेरिकन मार्केट। नैस्डैक तो ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से नैस्डैक में गिरावट चालू है आईटी के स्टॉक्स में। और हमारे यहाँ भी आप देख सकते हो शुक्रवार के सत्र में आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, स्पेशली इन इन्फोसिस। और मैंने इन्फोसिस के बारे में 3 दिन पहले ही आपको बोला था कि आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो 1500 के आसपास। और लगभग 1500 के आसपास से इन्फोसिस गिरना चालू कर दिया, और देखिए अभी 1300 के पास है, यानी 200 पॉइंट इन्फोसिस के शेयर में मिले आपको पुट में। तो ये जबरदस्त प्रॉफिट होता है। और ये जो चैनल देखते हैं लोग, प्री मार्केट रिपोर्ट हो सुबह, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन हो, रात में टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम हो, ये सभी के सभी कार्यक्रम देखना अनिवार्य है आपके फायदे के लिए। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये दिशा दर्शक टूल्स है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। अभी अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, लेकिन फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट माइनस में थे, लेकिन हमारा मार्केट जबरदस्त गिरा, और वो होने वाला भी था। एक प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी। मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ये बोला था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है रिलेटिवली निफ्टी से, ये भी मैंने बोला था। आपने देखा निफ्टी में लगभग 20,000 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट का लगभग करेक्शन आ चुका है, और अभी 17,700 के ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों। तो ये ताकत होती है। और अभी भी 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस में दिखा रहा है, लेकिन सोमवार के दिन आपको क्या करना है? नीचे से बाय करना है। आपको नीचे से बाय करना है ताकि आपको फायदा हो दोस्तों, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं। नीचे से पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। अभी दो टाइप का मार्केट है, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज भी मार्केट रहेगा और बाय ऑन डिप मार्केट है, दोनों टाइप के रहे। ऊपर सेलिंग आएगी और नीचे से बाइंग आएगी। और आपने देखा शुक्रवार के सत्र में 2-4 बार निफ्टी नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से सेलिंग आ गई, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, फिर 400 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे से आ गया, फिर ऊपर आ गया। यही टाइम पास चल रहा था दोस्तों। ओके, आपने देखा। और निफ्टी बहुत ही जबरदस्त गिरा 200-250 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग था। और बैंक निफ्टी ने 46,000 का लेवल जो है वो मेंटेन किया, होल्ड किया। 46,000 के ऊपर ही क्लोज हो गया, मात्र 110 पॉइंट माइनस में दोस्तों। लेकिन निफ्टी बहुत ही वीक था, क्योंकि रिलायंस खराब हो गया निफ्टी में, आईटी का स्टॉक्स इन्फोसिस टीसीएस खराब हो गए, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी जबरदस्त खराब हो गया, उसका भी रिजल्ट खराब आ गया था। तो ये जो वेटेड स्टॉक है दोस्तों निफ्टी में, इसके कारण मार्केट गिर गया दोस्तों। वही बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक था, कोई समस्या नहीं था। कोटक महिंद्रा बैंक बार बार ऊपर आ रहा है, और मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को आपको लेने के लिए बोला था दोस्तों। आप देख सकते हो वहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आ गया है। 2-4 दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने आपको बोला था कि कैश में ले सकते हो, लेकिन जो भी लेना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लीजिए, ऐसा मैंने क्लियरली बोला था। और आपने देखा कोटक महिंद्रा बैंक जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कई दिनों से दोस्तों। तो ये ताकत होती है, ये इसलिए सुनना अनिवार्य है। ट्रेडिंग तो आपको ही करना है, आपका ही कैपिटल है, लेकिन ये आपको लेना है इनपुट दोस्तों आपके फायदे के लिए। ठीक है। दोनों टाइप का मार्केट देखा। वैसे कल भी सोमवार के दिन भी हो सकता है मार्केट ऐसा ही रहे, नीचे आपको बाय ऑन डिप करना है, ऊपर सेल ऑन राइज करना है दोस्तों, ये भूलना नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफी नीचे आ गया है 0.91 के पास, लेकिन अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। अभी भी गिरावट हो सकती है निफ्टी में, जो दिखा रहा है 60 पॉइंट का गैप डाउन। यानी हम लोग
19,700 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे खुल रहे हैं। अगर नीचे खुलेंगे 70 पॉइंट 60-70 पॉइंट जो गैप डाउन दिखा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर 19,600 के पास ही रुक सकते हैं। 19,600 से लेके 650 के आसपास रुक सकते हैं, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी। लेकिन बहुत बढ़िया सपोर्ट मेरी नज़र में एक ही है, 19,500 से लेके 550, 19,500 से लेके 550 का लेवल शानदार सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में कल के दिन के लिए, क्योंकि वहां पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है। सो वहां अगर गलती से आ गया निफ्टी तो एक तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, और वहां से एक सपोर्ट मिल सकता है। तो आप 19,500 से लेकर 550 के बीच में बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल, या फ्यूचर बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है आपको 19,450 का। 19,450 का स्टॉप लॉस लगा के 19,500 से लेकर 550 के बीच में आप बाय कर सकते हो कॉल निफ्टी का, जो अभी दिखा रहा है 60 पॉइंट गैप डाउन, इसलिए 600 के नीचे खुलेगा दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिए, निफ्टी में शानदार लेवल है वो। अगर 19,500 के नीचे जाता है और टिकता है तो बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है निफ्टी में आने वाले दिनों में, जो 19,000 का लेवल तक जा सकता है। 19,000 से लेकर 19,050 तक मार्केट जा सकता है, निफ्टी जा सकता है, अगर 19,500 के नीचे अगर क्लोज हो गया या चलने लगेगा तो। ये ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में दोस्तों, बहुत ही वीक हो जाएगा निफ्टी। ओके, और ऊपर का लेवल जो है, अगर ऊपर गलती से भी आ गया तो वही लेवल है 19,800 से लेकर 850, 19,800 से 850, ये रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है निफ्टी में, जहां आने के बाद आप चांस ले सकते हो पुट लेने का निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है भाई स्टॉप लॉस के साथ करो, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर 19,850 के ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई फिर से 19,900 के आसपास का लगा सकता है निफ्टी दोस्तों। 19,900 के ऊपर का हाई, यानी 20,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई है निफ्टी में, तो 20,000 तक जा सकता है फिर से। 19,850 के ऊपर अगर टिक गया तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। वही बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर क्लोज हो गया, शानदार क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। लेकिन अभी जो 60 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी लगभग 150-200 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो आपको देखना है इस हालत में 45,800 का लेवल, 45,800 का लेवल अगर मेंटेन करता है बैंक निफ्टी नीचे, अगर वहाँ सपोर्ट लेता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 45,800 यानी 45,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो वहाँ आप चांस है बाय करने का बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और 45,800 के नीचे खिसकता है तो 45,500 का लेवल तुरंत आ सकता है, 45,500 का लेवल, जहां जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 45,500 के नीचे खिसकता है तो फिर बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, 1,000 पॉइंट के करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी में, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। ऊपर ऊपर 45,000, 46,000, 45,800 मैंने बोल दिया, 46,000 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में बैंक निफ्टी। 46,300 के पास एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है दोस्तों, अगर उसके ऊपर टिक गया तो 46,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन आपको मोटा मोटी क्या करना है, अगर सोमवार के दिन 46,300 से लेकर 46,500 इस 200 पॉइंट के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी गलती से मिल गया तो आप वहां शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 46,600 का, ठीक है, और वहां पुट ले सकते हो, और नीचे आपको 45,800 या 45,500 के पास बाय कर सकते हो कॉल। ये स्ट्रैटेजी सोमवार की हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, ठीक है, ओके, लेकिन निफ्टी में थोड़ा ओवरसोल्ड के आसपास अभी तक आया नहीं, लेकिन 0.91 बहुत ही नीचे है दोस्तों। लेकिन रिलेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा के बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ऑलरेडी बैंकिंग के सभी शेयर्स के रिजल्ट्स सभी अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 46,000 के पास है। और सबसे बुरी बात है कि कल शुक्रवार के सत्र में पहला दिन था जब FI ने सेलिंग चालू की है दोस्तों। जी हाँ, मैंने आपको सिखाया है इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर, लगातार अगर FI सेलिंग 3 दिन कंटिन्यू करता है तो समझ लेना है कि टॉप लग गया है, मार्केट नीचे आ रहा है। पहला दिन था शुक्रवार के सत्र में जहां FI ने लगभग 2,000 करोड़ का कैश में माल बेचा है, सेल किया है। जो ओवरबॉट था FI, तो उन्होंने गैप डाउन लेके ही सेलिंग चालू कर दिया, और जो निफ्टी में जो सेलिंग हो गई वो FI के कारण हो गई है दोस्तों, 2,000 करोड़ की सेलिंग हो गई है। वही DI ने मार्केट को
सपोर्ट करने की कोशिश की और लगभग 1200-1300 करोड़ का माल खरीदा दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। ओके, और ये अच्छी बात है। अगर डीआई सपोर्ट नहीं करता तो 400-500 पॉइंट शुक्रवार के सत्र में ही गिरता था मार्केट दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है और इसका मतलब सीधा बात है, एफआई की सेलिंग की वजह से मार्केट गिरा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एफआई की बाइंग और सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाइंग मार्केट बढ़ेगा, सेलिंग मार्केट गिरेगा, लेकिन 2-3 दिन आपको ट्रेंड देखना है दोस्तों। इंडियन रुपीस डॉलर में इंडियन रुपीस अच्छा 4 पैसा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। इंडिया विक्स, इतना मार्केट गिर रहा था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में, लेकिन इंडिया विक्स भी नीचे आ गया और ये अच्छी बात है तेजी वालों को यानी बुल्स के लिए। इंडिया विक्स बढ़ गया तो घबराहट थी, लेकिन घबराहट कुछ भी नहीं थी मार्केट में, यानी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी दोस्तों, जो इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस जैसे शेयर्स की वजह से हो गई, ऐसा मान सकते हैं हम लोग शुक्रवार के सत्र में दोस्तों। ओके, सो नीचे से बाय ऑन डिप करना है आपको, ये संकेत दे रहा है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो 11 साढ़े 11 के आसपास में दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों 1-1.5% शुक्रवार के सत्र में, यानी 80-81, 80-81 डॉलर के आसपास पहुंचा है। ये थोड़ा खराब है हमारे इंडियन मार्केट के लिए, तो वहां भी आपको नजर रखनी है सोमवार के सत्र में दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो हमारे मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अगला हफ्ता बुधवार का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 तारीख, 26 जुलाई को फेड अपना इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन डिक्लेयर करने वाला है और सब लोग मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है फेड अमेरिका में। सो 26 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट वोलाटाइल रह सकता है और गुरुवार को बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट दोस्तों, क्योंकि फेड का जो डिसीजन है वो रात में आएगा और उसके ऊपर गुरुवार के दिन वर्ल्ड मार्केट पूरे रिएक्ट करेंगे, यानी हमारा मार्केट भी रिएक्ट देगा। सो 26 तारीख का दिन बुधवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एडवांस में आपको बता के जा रहा हूं दोस्तों। और अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट एक ही काम करना है आपको, प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है, स्टॉप लॉस भी बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, हेजिंग करके काम करना है, क्योंकि अगले हफ्ते में बहुत बड़ा वोलेटाइल वीक मान रहा हूं दोस्तों, नीचे ऊपर का बहुत बड़ा वोलेटाइलिटी। सो दोनों साइड में आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो कॉल और पुट दोनों इन द मनी कॉल लेना है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ चालू है वही का कॉल वही का पुट दोनों एक एक लॉट लेके रखना है दोस्तों। सो आपको फायदा हो सकता है अगले हफ्ते, ये ध्यान में रखिए। विदाउट हेजिंग नहीं जाना है अगले हफ्ते, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों स्टॉक के नज़रे से देखा तो सभी स्टॉक्स लगभग ओवरबॉट सिचुएशन पे है, सो थोड़ा खराब लग रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स बहुत ही नीचे है, इस तेज़ी में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे, उसमें कोटक महिंद्रा दिया था लेकिन बढ़ गया है वो कोटक महिंद्रा बैंक भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बढ़ गया दोस्तों। अभी सिर्फ बढ़ना तय है यूपीएल का, यूपीएल जो एक केमिकल कंपनी है और पिछले कई दिनों से मैं लगातार दे रहा हूँ ये स्टॉक आपको, लेकिन यूपीएल में क्या हो रहा है कि नीचे नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, 52 वीक्स लो के पास है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके बावजूद भी नीचे जा रहा है। सो वहाँ आप कैश में बाय कर सकते हो, ऑप्शन फ्यूचर में बाय किया तो लॉस हो सकता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। कैश में बाय करें, 30-40 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और आराम से होल्ड कर करके आने वाले 1-2-4 महीने में यूपीएल आपको फायदा दे सकता है। लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, सलाह लीजिए दोस्तों, ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, सो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस जरूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे सोमवार के सत्र में सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।